नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते सबसे पहले न्यूज 50। यूपी में छठे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। छठे दौर में कई वीआईपी की साख दांव पर। मुलायम सिंह यादव, योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की क्षेत्र पर खास नजर। छठे दौर में भी अखिलेश यादव की होगी परीक्षा। अभी इन जिलों में सबसे ज्यादा 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी के पास। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट पर, सबसे कम 7 उम्मीदवार मोहम्मदाबाद गोहाना सीट से। छठे चरण में 20% उम्मीदवार आपराधिक छवि के, 25% प्रत्याशी करोड़पति, एडीआर की ताजा रिपोर्ट। छठे चरण में दागियों की भरमार। बीएसपी के 49%, बीजेपी के 40% और समाजवादी पार्टी के 38% उम्मीदवार दागी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज गोरखपुर में रोड शो। योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे साथ। यूपी में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां वाराणसी और महाराजगंज जिले में करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बलिया और भदोही जिले में सभा। वाराणसी में मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। यूपी के महाराजगंज में पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, राज्य की सरकारी वेबसाइट दावों की पोल खोल रही है। मणिपुर में आज खत्म होगा पहले चरण का चुनाव। 4 मार्च को 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे। इंफाल के बीजेपी दफ्तर में हमला। 10 से ज्यादा लोगों के घुसकर बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ करने की तस्वीर। राहुल गांधी के भाषण पर अमित शाह का तंज। इंफाल की रैली में बोले, क्या आपने कभी देखा है नारियल का जूस। वाराणसी में संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने लालू पर साधा निशाना। कहा, लालटेन में तेल खत्म हुआ। यूपी के बलिया में लालू यादव ने पीएम पर हमला बोला। कहा, यूपी में अखिलेश की जीत पर होली खेलेंगे। यूपी के मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को लेकर अखिलेश पर निशाना। बीजेपी ने कहा, गायत्री को अखिलेश यादव की शय। आगरा में साइकिल हाईवे पर जगह जगह दरार। सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था निर्माण। डीयू विवाद पर आरएसएस की प्रतिक्रिया। भैया जी जोशी ने कहा, देश विरोधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। 2008 के मुंबई हमले की फिर से होगी जांच। भारत ने पाकिस्तान से कहा, आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ चले मुकदमा। आतंकवादी समूह तैयार करने वाला पाक अब खुद बन रहा है शिकार। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार का बयान। दिल्ली के रामजश कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी पर आज एबीवीपी का प्रदर्शन। डीयू कैंपस से लेकर छात्र संघों को बाहर करने की मांग। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में सिलेंडर 737 रुपए 50 पैसे मिलेगा। राजस्थान के बीकानेर में गैस सिलेंडर महंगा होने पर प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने जताया विरोध। देश के 4 बड़े निजी बैंकों में अब सिर्फ 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री। 5वें के लिए देने होंगे 150 रुपए। लाइव खुदकुशी रोकने के लिए फेसबुक की पहल। यूजर्स पर रखेगा पैनी नजर। आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ बगदादी ने इराक में मानी हार। कहा, आतंकी या तो खुद को उड़ा लें या फिर अपने देश वापस चले जाएं। बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी से फडणवीस की मुलाकात के बाद बीजेपी के रुख में नरमी। राज ठाकरे की पार्टी शिवसेना को दे सकती है समर्थन। बीएमसी चुनाव में जीते हैं एमएनएस ने 7 नगर से। बीएमसी चुनाव के दौरान वोट लिस्ट में हेराफेरी की जांच के आदेश। शिवसेना ने की थी शिकायत। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ऑटो चलाने के लिए मराठी भाषा आना जरूरी नहीं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की जीत। 40 में से 35 वार्ड में पर्चा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास तक लड़कियों को मिलेगा मिड डे मील। 1 अप्रैल से नया नियम लागू। दिल्ली को जाम और प्रदूषण से मिल सकती है निजात। दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों को दिल्ली पार कराने का जिम्मा रेलवे पर। एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर किया प्रदर्शन। जेएनयू देशद्रोह मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आरक्षण के मुद्दे पर आज जाटों का दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली में जरूरी चीजों की आपूर्ति बंद करने की भी चेतावनी। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता की बेटी का हंगामा। कार से बाइक को मारी टक्कर। विरोध करने पर दिखाया रौब। यूपी के बिजनौर में ईवीएम की सुरक्षा में लगे कर्मी को धमकी। आरोपी दारोगा और उसका चचेरा भाई गिरफ्तार।
ओडिशा विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा। कांग्रेस ने किसानों की खुदकुशी और सब्जियों की बिक्री के संकट का मुद्दा उठाया। बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने विवादित बयान पर माफी मांगी है। पीएम मोदी पर दी थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बंगाल बीजेपी से निकाली गई जूही चौधरी 12 दिन की सीआईडी रिमांड पर। बच्चों की तस्करी के मामले में हुई है गिरफ्तारी। उरी में हथियारों की तस्करी में पकड़े गए ट्रक ड्राइवर को घर वालों ने बताया बेकसूर। पुलिस को ट्रक से मिले थे हथियार। यूपी के सहारनपुर में स्कूल की बड़ी लापरवाही। छुट्टी के बाद क्लासरूम में ही रह गई छात्रा। मेन गेट पर भी लगा था ताला। यूपी के मिर्जापुर में शिक्षा विभाग का अजब खेल। 2 महीने बाद ही छात्रा से वापस ले लिया समाजवादी लैपटॉप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नाबालिग से शादी महंगी पड़ी। बारातियों के साथ थाने में गुजारनी पड़ी रात। दिल्ली के उत्तम नगर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। 3 पड़ोसियों पर आरोप, एक पकड़ा गया। दिल्ली के सुभाष नगर में लग्जरी कार में आग लगने की कोशिश। गाड़ी के मालिक ने सीसीटीवी में तस्वीरें देखकर मचाया शोर। महाराष्ट्र के ठाणे में 6 लोग गिरफ्तार। 2 करोड़ 25 लाख के पुराने नोट बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में कन्या भ्रूण हत्या। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को किया सील। गुजरात के नवसारी में नोटों की बारिश। लोकगीत के कार्यक्रम में उड़े लाखों रुपए। रेसलर बबीता फोगाट पहुंची राजस्थान। झुंझुनू में स्कूल के इंडोर स्टेडियम की नींव रखी।